नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान कला और संस्कृति के प्रश्नों को। दोस्तों, इस वीडियो में कला संस्कृति के आभूषण और चित्रकला से संबंधित 30 प्रश्न होंगे जो रीट लेवल 1 व लेवल 2 दोनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने सही हुए। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, ये प्रश्न राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रीट के साथ साथ पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्जाम है राजस्थान के, उन सभी में समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल पर टेस्ट सीरीज चालू है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, जो संबंध स्त्रियों में झुमकों का कानों से है वही पुरुषों में बाली का कानों से है, बोर का कानों से है, पूंछा का कानों से है और मुर्गियों का कानों से है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, मुर्गियों का कानों से है। दोस्तों, जो पुरुष है वो कानों में मुर्गियां पहनते हैं, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, राजस्थान में स्त्रियों की सुहाग की निशानी का आभूषण है शीश फूल, तिमनिया, पूंछा और लाख का चूड़ा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, लाख का चूड़ा। दोस्तों, जो लाख का चूड़ा है ये सुहाग की निशानी का आभूषण है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, सुमेलित करने वाला सांकली, कटी, तिमनिया, कलाई, बंगड़ी, गला, कणकती, मस्तक। अब इनको मिलाना है तो जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। दूसरे ऑप्शन में ए में 2, बी में 4, सी में 3, डी में 1। तीसरे वाले ऑप्शन में ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2। चौथे ऑप्शन में ए में 1, बी में 2, सी में 4 और डी में 3। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न को अगर अपन देखें तो देखिए, कनकती जो है उसको दोस्तों कटी में पहना जाता है, कमर में पहना जाता है, तो डी में 1 आएगा। देखिए डी में 1 ए और बी दोनों में आ रहा है। इसके अलावा देखते हैं तिमनिया। तिमनिया जो है वो गले में पहना जाता है। चलिए देखिए तिमनिया गले में, तो कौन से में आ रहा है, सी में 3 आ रहा है, डी में 1 और सी में 3। तो ये है केवल बी वाले ऑप्शन में ही है, तो ये बी वाले ऑप्शन में ही है। तो यहां पर दोस्तों अपना जो सही उत्तर होगा, दोस्तों जो तिमनिया है ये बी में है और बी में 3 आ रहा है। तो बी में देखिए 3, बी में 3 इसमें है और डी में 1 भी इसी में है। देखिए बी में 3 इसमें है और डी में जो ये कटी में है, तिमनिया गले में है, तो डी में 1 इसमें है। इसके समान किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस हिसाब से अपना जो आंसर है वो ए वाला ऑप्शन हो जाता है। बी में 3 यानी तिमनिया गले में पहना जाता है, कनकती कमर में पहनी जाती है। इस हिसाब से बाकी जो 2 ऑप्शन बचे, ए में 4 सांकली मस्तक पे और बंगड़ी जो है वो कलाई में पहनी जाती है। इस प्रकार से अपना विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कौन सा आभूषण सुहाग का चिन्ह है, बोरला, रखड़ी, टीका, उक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी, उक्त सभी। यहाँ पर अपने सही हो जाता है। ये तीनों ही आभूषण सुहाग के आभूषण है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, नाक में पहने जाना वाला आभूषण है नथ, कड़ा, बिछिया, उक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, नथ। जो नथ है उसको नाक में पहना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, कौन सा आभूषण कमर से संबंधित नहीं है, कणकती, सटका, गोखरू, उक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, गोखरू। दोस्तों, जो गोखरू है ये आभूषण
कमर से संबंधित नहीं होकर के हाथों से संबंधित है दोस्तों, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बाजू से संबंधित आभूषण है टड्डा, तकिया, बट्टा, उक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उक्त सभी। यहाँ पर ये तीनों ही आभूषण बाजू से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, मेमंद किसे कहते हैं। मेमंद किसे कहते हैं। हाथ में पहना जाने वाला आभूषण, पैर में पहना जाने वाला आभूषण, कमर में पहना जाने वाला आभूषण और सिर पर पहना जाने वाला आभूषण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, सिर पर पहना जाने वाला आभूषण। जो मेमंद है इसको सिर पर पहना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, अंगूठे व उंगलियों के छल्ले को चेन से जोड़कर पायल की तरह पैर के ऊपर हुक से जोड़ा जाता है। उनमें जड़ाई का काम भी किया जाता है तथा हथपुल की तरह होता है। इस आभूषण का नाम है लच्छय, तीन का, तोड़े और पगपान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, पगपान। हथफूल की तरह होता है दोस्तों ये पगपान। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, चंपाकली, चंदनहार, उर्वशी, पोत आदि नाम राजस्थान में किस गहने के पर्याय है। हंसली, मुकमाला, हार, सुमरगी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, हंसली। यहाँ पर ये चंपाकली, चंदनहार, उर्वशी, पोत जितने भी नाम है ये सभी हंसली के पर्याय है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, वारी, चूनी, चोप आदि किस अंग की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार है यानी आभूषण है। अलंकार, आभूषण। गला, कान, कमर, नाक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, नाक। दोस्तों वारी, चूनी, चोंप ये तीनों ही नाक में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, बुलाक आभूषण नाक में पहना जाता है जबकि ठुसी नामक आभूषण पहनते हैं सिर पर, गले पर, कान में, नाक में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, गले पर। दोस्तों जो ठुसी है इस ठुसी को गले पर पहना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, बड़ा, मोहरन, मंडली, हालरो आदि आभूषण संबंधित है कान से, सिर से, कमर से, गले से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, गले से। दोस्तों बड़ा, मोहरन, मंडली, हालरो ये सभी आभूषण गले में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, बरडे ग्रामीण पुरुषों के लिए किस अंग का आभूषण है। गुरडे ग्रामीण पुरुषों के किस अंग का आभूषण है। कलाई, नाक, कान, हाथ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, कान। दोस्तों जो गुरडे आभूषण है वो कानों में पहना जाता है पुरुषों के द्वारा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, सीकर जिले की ग्रामीण क्षेत्र की स्त्रियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सुरफिया, भूचरिया, पाटीसुलिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं। कान, नाक, गला, कमर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, कान। दोस्तों सुरफिया, भूचरिया और पाटीसुलिया ये जितने भी आभूषण हैं ये सभी कान में पहने जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, ये चित्रकला से आ चुका है दोस्तों। आभूषणों वाले प्रश्न समाप्त हैं, आगे 1-2 हो सकते हैं। प्रश्न 16 है, ब्राउन महोदय ने राजस्थानी शैली को कौन सी शैली बताया। उदयपुर शैली, राजपूताना शैली, नाथद्वारा शैली, अजमेर शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, राजपूताना शैली। ब्राउन महोदय ने राजस्थानी शैली को, राजस्थानी चित्रकला शैली को राजपूताना शैली का नाम दिया है। दोस्तों ये आभूषण और चित्रकला के जो प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, सूत्रचूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ किस शैली का प्रथम उदाहरण है। मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली, अलवर शैली, मेवाड़ शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 मेवाड़ शैली। दोस्तों जो सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ है ये मेवाड़ शैली का ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। दोस्तों वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है महाराजा सूरसिंह एवं मानसिंह। सूरसिंह एवं मानसिंह किस शैली के संरक्षक थे? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, अलवर शैली, जयपुर शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 मारवाड़ शैली। दोस्तों महाराजा सूरसिंह और मानसिंह दोनों मारवाड़ शैली के संरक्षक थे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। अहमद व सुरजन किस शैली के कलाकार हैं? हाड़ौती शैली, अलवर शैली, जोधपुर शैली, कोटा शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 हाड़ौती शैली। दोस्तों अहमद व सुरजन हाड़ौती शैली के कलाकार हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है अपने प्रश्न नंबर 20। किस शैली में चांदी व मोतियों का प्रयोग हुआ है? चांदी व मोतियों का प्रयोग बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली, देवगढ़ शैली, ढूंढाड़ शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 ढूंढाड़ शैली। जो चांदी और मोतियों का प्रयोग हुआ है वो ढूंढाड़ शैली में हुआ है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन। ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन कौन सी शैली की विशेषता है? बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली, जोधपुर शैली, नाथद्वारा शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 बीकानेर शैली। दोस्तों जो ऊंटों की खाल पर चित्रों का अंकन किया जाता है वो बीकानेर शैली है, और जो चित्रों का अंकन है ऊंट की खाल पर इसको उस्ता कला कहा जाता है दोस्तों। उस्ता कला इसको कहा जाता है, और उस्ता कला आप जानते हैं बीकानेर की प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। बीकानेर शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? रामलाल व अहमद, रामलाल व अली रजा हसन, नागरीदास व सावंत सिंह, अनूप सिंह व रामलाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 रामलाल व अली रजा हसन। बीकानेर शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे रामलाल व अली रजा हसन। तो विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। कौन सा चित्रकार नागरीदास के नाम से विख्यात है? डॉक्टर फैयाज अली, रामलाल, सावंत सिंह, राय सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 सावंत सिंह। दोस्तों नागरीदास के नाम से भी सावंत सिंह प्रसिद्ध थे, और ये किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को है? मारवाड़ शैली, अलवर शैली, हाड़ौती शैली और किशनगढ़ शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 किशनगढ़ शैली। दोस्तों जो किशनगढ़ शैली है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली और एरिक डिकिंसन को है। एरिक डिकिंसन ने किशनगढ़ शैली का जो चित्र है बनी ठनी उसको भारत की मोनालिसा कहा है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। ढोला मारू व बाज बहादुर किस शैली के प्रमुख चित्र हैं? नाथद्वारा शैली, आमेर शैली, कोटा शैली, जोधपुर शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 जोधपुर शैली। ढोला मारू व बाज बहादुर ये दोनों ही चित्र जोधपुर शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26। जोधपुर शैली का प्रादुर्भाव किसके समय में हुआ? राव सुरजन सिंह, नागरीदास, राव मालदेव, ईश्वरी सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 राव मालदेव। राव मालदेव के समय जोधपुर शैली का प्रादुर्भाव हुआ। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। राव द्वारकादास चुंडावत द्वारा किस शैली का विकास हुआ? कोटा शैली, देवगढ़ शैली, आमेर शैली, ढूंढाड़ शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 देवगढ़ शैली। द्वारकादास चुंडावत द्वारा देवगढ़ शैली का विकास किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। राजस्थान में मूर्ति कला का व्यवस्थित विकास किस काल में हुआ? मुगल काल, मौर्य काल, गुप्त काल, सातवाहन काल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 मौर्य काल। मौर्य काल में मूर्ति कला का व्यवस्थित विकास शुरू हुआ था दोस्तों राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई? 1931, 1836। दोस्तों यहाँ पर 1886 है, 1886 यहाँ पर है, 1850 और 1947। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 1886।
दोस्तों जो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स है, इस महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1857 में हुनरी मदरसा के रूप में हुई थी और 1886 में इसका नाम बदल करके महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर अपने 1886 यहाँ पर सही रहेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी मित्रों को इस टेस्ट सीरीज का फायदा हो सके। दोस्तों 30वां प्रश्न है, बुद्ध प्रकाश की उपाधि किसे प्राप्त थी? बिहारी, अली रजा हसन, चांद खां, राम सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, चांद खां। चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि प्राप्त थी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।